ओम सन शनिश्चराय नमः। बंधुओं, कहा जाता है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। उसी प्रकार अगर सीधे मार्ग पर चल करके हमारी बात नहीं बनती है तो हमें उल्टा मार्ग अपनाना ही पड़ता है। तो याद रखिए, सीधे मार्ग पर चल करके मकर राशि वालों की बात नहीं बनी है। वो कई वर्षों से बेचारे बहुत ज्यादा पीड़ा और दुख झेल रहे हैं। तो अब शनिदेव सीधे मार्ग पर ना चल करके उल्टे मार्ग पर चलने वाले हैं, बकरी होने वाले हैं। और जब शनि बकरी होंगे तो याद रखिए, जैसे घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, टेढ़ी उंगली से निकल आता है, उसी प्रकार सीधे मार्ग पर चल करके कुछ नहीं मिला आपको तो अब उल्टे मार्ग पर चल करके सब कुछ मिलने वाला है। ऐसा क्यों है? एक चीज याद रखिए, जो भी मकर राशि के लोग हैं उनकी मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या ये है कि जो भी मकर राशि के लोग हैं वो बेचारे कर्ज के जाल पे फंस गए हैं। ज्यादातर लोग कर्ज के जाल में बेचारे डूब गए हैं। दूसरी उनकी जो समस्या है कि ज्यादातर लोग पिछले 5, 6, 7 वर्षों से कोर्ट केसेज में फंस गए हैं। किसी का संपत्ति का विवाद चल रहा है तो किसी का घरेलू वैवाहिक जो मतभेद हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मामला कोर्ट कचहरी में तलाक और डाइवोर्स का मामला चल रहा है। और तीसरे प्रकार की जो सबसे बड़ी समस्या है मकर राशि वालों में कि जिसने पैसा उधार ले लिया है वो पैसा दे ही नहीं रहा, लोगों का मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। तो याद रखिए, इन्हीं सब झंझटों से, इन्हीं सब परेशानियों से आपको मुक्त कराने के लिए शनिदेव बकरी हो रहे हैं अब, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि सीधे मार्ग पर चल करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए शनि बकरी हो रहे हैं और राहु तो ऑलरेडी बकरी होते ही होते हैं। तो इन दोनों की जो जोड़ी है, तो जितने प्रकार की मैंने अभी आपको समस्या गिनाई है उन सभी समस्याओं से आपको निजात दिलाएगी। तो इसके लिए कैसे निजात दिलाएगी उसका आप पूरा सा सूत्र समझ लीजिए। देखिए, जो आपकी मकर राशि है ना, वह किस किस नक्षत्र से मिलकर बनती है ये याद रखिएगा। और इस समय शनि जो है आपकी कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो पहले हम कुंभ राशि को समझते हैं कि कुंभ राशि किन नक्षत्रों से मिलकर बनी है। तो देखिए, कुंभ राशि घनिष्ठा, पूर्वा, भाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी हुई है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि जहाँ पर शनि आपके विराजमान है द्वितीय भाव पर कुंभ राशि में, वह धन का भाव है। और धन का कारक ग्रह कौन है? धन का कारक ग्रह आपके बृहस्पति देव महाराज हैं। और बृहस्पति देव महाराज का जो नक्षत्र है वह आपका पूर्वा भाद्रपद है। तो जो नक्षत्र स्वामी है आपके धन के, कारक भाव होता है, बृहस्पति धन का स्वामी होता है, कारक होता है। तो जो नक्षत्र स्वामी है पूर्वा भाद्रपद के, उन्हीं के नक्षत्र में शनिदेव भगवान जो हैं आपके द्वितीय भाव पर विचरण कर रहे हैं। तो जब धन के कारक के नक्षत्र में ही शनिदेव धन पर आ गए हैं अपनी ही राशि में, तो याद रखिए, धन संबंधित जो भी आपकी समस्या थी, चाहे वह आपकी कर्ज की समस्या रही हो या आपने जिसको पैसा दिया है या मार्केट में लगाया है वह पैसा आपका डूब गया हो, उन सब से आपको लाभ अब मिलने वाला है। और इसी 29 जून से ही जैसे ही शनि बकरी होंगे, आप देखिएगा, जो मैंने शुरू में उदाहरण दिया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकला लेकिन टेढ़ी उंगली से घी निकल ही आएगा। क्योंकि टेढ़ी उंगली जो होती है ना, वो बहुत शक्तिशाली होती है किसी चीज को बाहर निकालने के लिए। इसलिए शनि जब बकरी होते हैं तो उनको भी चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है और उनकी ताकत भी अपने आप बढ़ जाती है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो ये आप याद रखिए कि आखिरकार दूसरा भाव आपका धन का है। समझिएगा मेरी बात को, दूसरा भाव आपका धन का भाव है और 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भाव होता है कुंडली में। और आपके 12वें भाव पे कौन सी राशि आती है? अगर आप मकर राशि के हैं तो मकर से जस्ट पहले 12वां भाव पड़ेगा, धनु राशि आएगी और उसका स्वामी कौन होता है? बृहस्पति देव होता है। और बृहस्पति के नक्षत्र में ही शनिदेव विचरण कर रहे हैं। तो 12वां भाव जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना या वीराना का होता है। तो जेल खाने का मतलब वो कोर्ट कचहरी का भाव होता है। तो बृहस्पति के नक्षत्र में
अगर शनि आ चुके हैं पूर्वा भाद्रपद में तो याद रखिए आपके 12वां भाव जो कोर्ट कचहरी वाला भाव है उस भाव से आपको अब निजात मिलने जा रही है, क्योंकि शनि आपके किस नक्षत्र में आ गए हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं। अब यहाँ पर एक दूसरी बात कर लें, जो ज़्यादातर लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज हमने तो मार्केट में पैसा लगाया था, पैसा पूरा डूब रहा है, करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, पैसा मिल ही नहीं रहा, क्या मेरा वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कुंडली में जो डूबने का भाव है वह अष्टम भाव है, क्योंकि अष्टम भाव को ब्लैक होल कहते हैं, सब कुछ समा जाता है वहाँ पर जाकर। तो डूबने का भाव है, तो पैसा डूबने का भाव भी अष्टम भाव है। और जब द्वितीय भाव पर शनिदेव विराजमान है आपकी कुंभ राशि में, तो वहां से उनकी सीधी दृष्टि कहाँ जाएगी, अष्टम भाव पर ही जाएगी। तो जब शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी और शनि बकरी हो रहे हैं, तो याद रखिएगा जो डूबा हुआ पैसा है आपका, जो पैसा लोग कुंडली मार कर बैठे हैं आपको नहीं दे रहे हैं, वह पैसा भी आपको अब मिलने वाला है। ये बात यहाँ पर याद रखें। तो कहने का तात्पर्य मेरे समझिए कि शनिदेव जो भगवान हैं, अगर वह बकरी हो रहे हैं तो वह भी कुछ सोच के ही हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि उनकी राशि के बेचारे जितने जातक थे उन्होंने 6-7 वर्षों में अपार कष्ट झेले हैं, पीड़ा अपमान सब कुछ झेला है उन्होंने, बहुत ज़्यादा गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है। तो अब वो समय आ गया है जब उनको और पीड़ा हमको नहीं देनी है, अब उनको हमको पीड़ा बिल्कुल देना ही नहीं है, ये शनिदेव ने निश्चित कर लिया है। क्योंकि चेष्टा का तो मतलब ही होता है कि इरादा रख लेना कि अब हमें को सही काम करना ही करना है, अब बहुत हो गया, जितना होना था वह हो चुका, अब जो होगा वो ठीक ठीक होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शनि की वक्र जो चाल होगी, याद रखिए वह आपके जीवन को बिल्कुल संवार देगी। जितना पीड़ा, नकारात्मक विचार, चिंता, क्रोध सब आपके मन में हैं, उस सब को निकाल करके बाहर अब फेंकने का समय आ चुका है। और उसमें भी राहु देव महाराज इसमें पूरा साथ निभा रहे हैं। वो कैसे कि राहु देव महाराज आपके इस समय मीन राशि में 3rd भाव पे चल रहे हैं, 3रे भाव पर। और आपको मालूम है कि राहु तो हमेशा बकरी होते हैं, तो बकरी का मतलब होता है उल्टा। तो उल्टा में वो कैसे चलेंगे, मीन में है तो वो भी कुंभ की ओर ही जाएंगे। भाई उल्टा का मतलब तो यही होता है कि सीधे का मतलब ये होता है कि वो मीन से मेष में आते, लेकिन उल्टा का मतलब होगा कि वो मीन से कुंभ में जाएंगे। और याद रखिए कुंभ फिर वही आपका धन भाव है। तो शनि और राहु दोनों का एक प्रकार से धन के भाव को एक्टिवेट कर देना, जागृत कर देना। याद रखिए आपकी जितनी भी समस्याएं थी सभी समस्याओं को जड़ से हल करेगी। तो वक्र चाल जो है 29 जून 2024 से शनि की जितनी प्रकार की मैंने समस्या बताई है, चाहे कर्ज की हो, चाहे कोर्ट केस की हो, चाहे तलाक डाइवोर्स का मामला हो, या पैसा आपका जो डूब चुका, उन सभी मामलों से आपको निजात दिलाएगी। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और मकर राशि से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब